एक दोस्त था, उसका नाम रोहित था। मैं और रोहित क्लोज फ्रेंड्स थे, लाइक बेस्ट बडीज। वो मेरे टाउन से किसी और टाउन में शिफ्ट हो गया। उसका टाउन मेरे टाउन से 1 घंटे की दूरी में था। हम तभी 13 साल के थे, सो एक दूसरे से मिलना कम हो गया। मैं एक दिन अपनी मॉम को कन्विंस किया कि मुझे नाइट आउट के लिए मुझे रोहित के घर पर छोड़ दे। मेरी मॉम ने मुझे कार से रोहित के घर ड्रॉप कर दिया। जब मैं उसके घर पे पहुंचा, मुझे वहाँ पे पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे ये घर काफ़ी मज़ेदार है, लाइक हम यहाँ कुछ भी कर सकते हैं एंड इट्स गोइंग टू बी टू मच फन। वो घर काफ़ी बड़ा था। उस घर के आसपास झाड़ियाँ ही थी। उस दिन तो हमने कुछ खास नहीं किया क्योंकि हमें पहुंचते लेट हो चुका था। हमने मूवी देखी और ऐसे ही थोड़ी सी बात कर ली। 2-3 बार मुझे घर के नीचे से आवाज़ आई तो मैंने रोहित से पूछा, डू यू हैव ए बेसमेंट? रोहित ने मुझे बताया कि इस घर का कोई बेसमेंट नहीं है। उसने मुझे ये बताया कि उसके पूरे फैमिली को नीचे से आवाज़ आती रहती है। उन्होंने किसी इंस्पेक्टर को बुला के नीचे क्या है ये चेक करने के लिए प्लान भी किया हुआ था। अगला दिन काफ़ी क्लाउडी था और ठंडा था, तो हमने प्लान किया कि मोस्ट ऑफ द डे हम बाहर ही प्लान करेंगे। मैंने रोहित को कन्विंस किया कि हम झाड़ियों में जाएंगे जस्ट फॉर वॉक और टू एक्सप्लोर। आफ्टर ऑल रोहित के लिए भी ये नई जगह थी। अनफॉर्चुनेटली वहाँ एक ओपनिंग था जो झाड़ियों से लेकर जंगल के भीतर तक जाता था। जैसे ही हम उस रास्ते पे चल रहे थे, रोहित का पैर किसी मेटालिक चीज़ से टकराया। उसका पैर एक सेलर डोर से टकराया था। रोहित ने कहा उसको इस चीज़ के बारे में भी पता नहीं था और उसके डैडी को भी नहीं। वो नीचे झुका और उसने उस डोर को खोल दिया। उस टनल के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन वहाँ पे एक सीढ़ी भी थी। जैसे जैसे वो टनल डीप जा रहा था, वो उतना ही नैरो होते जा रहा था। हम दोनों में से किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं हुआ कि उस टनल के अंदर जाए। तभी सडनली एक आवाज़ उस टनल से इको होते हुए आई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई हार्ड चीज़ एक मेटेलिक चीज़ पर ड्रॉप हो रही हो। जब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि कोई तो सीढ़ियों को ऊपर चढ़ते हुए आ रहा है, हम वहाँ से भागे। हम सीधे रोहित के डैड के पास जाकर पहुँचे। रोहित के डैड भी ये चीज़ सुनकर शॉक हो गए। उसके डैड ने अपने पड़ोस के दोस्त को बुलाया और वो वहाँ चले गए। मुझे और रोहित को घर के अंदर रहने को कहा। मीनवाइल रोहित के डैड और वो अंकल उस टनल के अंदर गए। 5 मिनट के अंदर ही वो दोनों उस टनल से बाहर आए। दोनों भी काफ़ी डरे और नर्वस थे। रोहित के डैड घर आए और प्राइवेटली रोहित के मॉम को बताया कि उन्होंने टनल के अंदर क्या देखा था। मुझे और रोहित को भी उन्होंने कुछ नहीं बताया था कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या देखा। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आई, पर हमें कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि हमें फोर्सफुली घर के अंदर रखा गया था। 1 साल बाद रोहित ने मुझे टेक्स्ट किया कि उस दिन उसके डैड वहाँ क्या देखा था। उन्होंने देखा कॉर्नर में 3 मर्डर बॉडी बैग्स, एक पुराने बेड और टूटी हुई बियर बोतल्स। रोहित ने मुझे ये भी बताया कि हमने जिस आदमी की सीढ़ी चढ़ते हुए आवाज़ सुनी, ये वही आदमी था जो वहाँ रह रहा था और उस 3 बॉडीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी था।